आप सभी को ओमलक। मैं कमल रोहतक से शिव गोरक्षित शक्तिपीठ से मैं 19 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं शुरुआत में काफ़ी प्रॉब्लम में था, डिस्क प्रॉब्लम के कारण, जो मैंने काफ़ी ट्रीटमेंट करवाए जिनका सॉल्यूशन नहीं हो पाया था। तो महाराज जी से सिद्धपीठ से जुड़ने के बाद जो उन्होंने मेरे को रास्ता दिया ध्यान साधना का, तो उसका निरंतर ध्यान करने से ही मेरे शरीर का शोध हुआ और आज मैं संपूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। तो जो सिद्धपीठ है उसका मूल उद्देश्य मैंने समझने की काफ़ी कोशिश की और वो काफ़ी हद तक समझ भी पाया हूँ, परंतु ये खोज है, निरंतर उसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं। तो कहने की बात ये है कि महाराज जी ने जो रास्ता हमें दिया है ध्यान साधना का, उसके माध्यम से लोगों का शारीरिक, मानसिक, आत्मिक तौर पर शोध होता है, जो बिल्कुल साफ सुथरा स्पष्ट है। सीधा परमपिता परमात्मा का ध्यान लगाएं, असाध्य रोगों से मुक्ति पाएं। जो महाराज जी ने मूल संदेश दिया, भाई आप ध्यान लगाएं और आपकी आत्मा का शोध होगा, जिससे धीरे धीरे आपका शारीरिक शोध भी होगा, मानसिक शोध भी होगा। आप निरंतर जो ध्यान की प्रक्रिया है उस पे ही आप अटल रहें, खोज करें, अपना जो अनुभव है उसके माध्यम से लोगों को भी समझाएं। और जन कल्याण का जो माध्यम है, सिद्धपीठ का मेन उद्देश्य यही है कि जन कल्याण। महाराज जी ने जो हमें संदेश दिया है, अलग परिवार को संदेश देते हैं या सभी को जो प्रवचन दे रहे हैं, समझा रहे हैं, वो जन कल्याण का ही है रास्ता। तो उसी के माध्यम से अब आज हम यहाँ हरिद्वार में शक्ति दिवस मनाया जाता है। गोरक्षनाथ जी जो हमारे महाराज जी हैं, गुरु जी हैं, उनके जीवन में प्रवेश किया, साक्षात्कार हुआ। महाराज जी और गोरक्षनाथ जी जैसा आदेश करते हैं हमें, हम फिर उसी माध्यम से उसी रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं। तो ये हरिद्वार में अपना इसका शक्ति पर्व का आयोजन किया गया था, जिसका अभी निरंतर चल रहा है वो। और आज हमारे साधक हैं, उनका इष्ट का यज्ञ था। तो बैठे थे महाराज जी से इसी बारे में कुछ विचार विमर्श करने के लिए दिल किया। तो 5-6 साधक हम बैठे हैं। तो महाराज जी से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि महाराज जी, जो आप निरंतर हमें समझा रहे हैं कि भाई जब तक आत्मिक शोध नहीं होगा मनुष्य का, वो जब तक परमात्मा से हम नहीं जुड़ पाएंगे तो आत्मिक शोध नहीं हो पाएगा। और जब तक हमारा आत्मिक शोध नहीं होगा, जब तक हम शारीरिक और मानसिक रोगों से पीड़ित रहेंगे। तो उसके लिए महाराज जी, मेरी प्रार्थना है आपसे, जो शोध का है, आत्मिक शोध का, उसके ऊपर आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। कि अभी साधक कमल जी ने आपको बताया कि आत्मिक शोध क्या है, इससे क्या होता है। हमारा ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो हमारी बॉडी है पूरी, ये खाद्य सामग्री से चलती है। फिजिकल वर्क जितना अच्छा करते हैं, जितना अच्छा भोजन करते हैं, तो शरीर भी ठीक रहता है। जैसे लोग योग करते हैं, ध्यान करते हैं, शरीर के अंदर कैसे भी रोग होते हैं उनसे हमें मुक्ति मिलती है। तो अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान ने हमें एक रास्ता दिया ध्यान का। इसमें शारीरिक और आत्मिक दोनों पहलू ठीक रहते हैं इसमें। अब शरीर में काफ़ी ऐसे रोग लग जाते हैं हमें, जो मेडिकल रिपोर्ट में नहीं आते। हम दवाइयाँ खाते रहते हैं, या मेडिकल रिपोर्ट में आते हैं तो दवाइयाँ काम नहीं करती। तो ध्यान के माध्यम से अगर मेडिकल रिपोर्ट में बीमारी आई है और दवाइयाँ काम नहीं कर रही, जब आप ध्यान में आते हैं तो दवाइयाँ काम करने लग जाती हैं। और काफ़ी ऐसे रोग इंसान फील तो कर रहा है आपकी बॉडी में है, परेशान तो है, पर रिपोर्ट्स इग्नोर करती हैं कि आपको कोई बीमारी नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट्स, ध्यान के माध्यम से वो बीमारियां ठीक होती हैं। बात रही फिर विल पावर की, जो हम श्वास क्रिया के द्वारा अपने शरीर में ऑक्सीजन लेते हैं, इस पूरे वायुमंडल के अंदर बहुत नेगेटिविटी है, विकार हैं।
काफ़ी तंत्र क्रियाएं होती हैं, उल्टी सीधी क्रियाएं सभी को पता है। तो ये जो विल पावर है एक फिल्ट्रेशन का काम करती है हमारे शरीर में, जो किसी मास्क से या किसी मेडिकल लाइन ने कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाया, कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया, कई मौसम से आते हुए विकार जो किसी भी रासायनिक क्रिया से ख़त्म नहीं किए जा सकते या किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा देखे नहीं जा सकते, वो श्वास क्रिया से नेगेटिविटी हमारी बॉडी में जाती है। और जो एंटी परमात्मा है, ऐसी गलत सिद्धियों के कारण या भटकती आत्माओं के कारण या ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो उनके कारण जन्म लेती है इस वातावरण के अंदर, और हमारी विल पावर कमज़ोर होने के कारण हमारे शरीर में श्वास क्रिया के साथ प्रवेश करती है। तो हम जब ध्यान में जाते हैं, हमारे शरीर में कोई भी बीमारी है तो शक्ति सीधा विल पावर पे प्रभाव डालती है, और विल पावर जागृत होकर हमारी बॉडी को वाइब्रेट करती है, और हमारे शरीर में जितनी नेगेटिविटी है उसको इकट्ठा करके बाहर, जिसकी शक्ति से विल पावर जागृत हुई, वाइब्रेट हुई, उसकी शरण में उस बीमारी को देती है। और लोगों को पता चलता है हमारे शरीर में जो विल पावर ने काम किया तो शरीर भारी हुआ, और फिर इसने हमारी आत्मा ने जब उसको बाहर फेंका, परमात्मा की शरण में आत्मा ने बीमारी को बाहर फेंका, तो लोग फील करते हैं कि मेरे अंदर खिंचाव पड़ रहा है, ये खिंचाव है। और जब आप किसी बीमारी को लेके स्थान पे आते हैं तो पहले तो आपकी बीमारियां ख़त्म होती हैं, आपकी नेगेटिविटी ख़त्म होती है, आप नकारात्मकता की ओर से सकारात्मक रूप में जाते हैं। और फिर उसके बाद पर काफ़ी लोगों को मैंने देखा, वो लोग ठीक होने तक सीमित रह जाते हैं। ठीक होना तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, यहाँ पे बड़ी बात है आगे भी आप अच्छा जीवन जिएं, परमात्मा की कृपा में जिएं, आपकी बुद्धि इच्छाएं ना जगा के आत्मा में मिलके परमात्मा को समर्पित भाव से जीवन जिएं। तो उसके लिए ज़रूरी है आप शरीर ठीक करने के साथ साथ अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ाएं। ऐसे जब बाद में आप भी ध्यान, जैसे बीमारियों को लेके आए थे, बीमारियां ठीक होने के बाद जब आप ध्यान करेंगे तो परमात्मा, आप मैंने कहा ना शुरू में आपकी विल पावर को अटैक करती है शक्ति, तो आपकी विल पावर का शोध होगा, आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी। और जिस इंसान की आत्म शक्ति मजबूत है, विल पावर स्ट्रॉन्ग है, कोई भी गलत क्रिया उस पर असर नहीं करती, कोई भी नेगेटिविटी बॉडी में नहीं आएंगे, कोई भी मौसम का प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके ऊपर, भूख का प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्यास का प्रभाव नहीं पड़ेगा, नींद का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इच्छाओं से अनचाही इच्छाएं जो पालते हैं, जो मन की उत्पत्ति करती है, कहते हैं ना मन बेचैन कर देता है, भटकाता है, उससे भी मुक्ति मिलेगी। और जब आप शरीर छोड़ के जाएंगे तो परमात्मा के द्वार खुले मिलेंगे, आपको मुक्ति का रास्ता खुला मिलेगा। यहाँ तक के साधक के बस में जब परमात्मा का हाथ पकड़ा दिया, वो मोक्ष की ओर भी जा सकता है। तो विल पावर का ये महत्व है, और बहुत सारी बातें। और कोई साधक मेरे से बात करना चाहता है? महाराज ने जो संदेश दिया तो इसका यही है कि स्पष्ट रूप से कि भाई आप का जो रास्ता है, आपने जो मार्गदर्शन दिया है, आत्मा से परमात्मा का मिलान है। और जब ये मिलान वही करवा सकता है जो जिसके हाथ में जो स्वयं मिल चुका हो, एक हो चुका हो, परमात्मा स्वरूप हो चुका हो। तो महाराज जी, हमारे साथ में और भी साधकगण हैं जो आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। ये हैं संजीत कर जी, बंगाई गांव, आसाम से, तो बात करना चाह रहे हैं महाराज को। ओम अलग गुरु जी को ओम अलग प्रणाम। आज मैं संजीत कर आसाम बंगाई गांव से, जो हरिद्वार में अभी उपस्थित हूँ। आज 5 दिन हो गई जो शक्ति दिवस की उपलक्ष्य में यहाँ पे हवन यज्ञ में भाग लेने के लिए उपस्थित हुई है। तो कमल जी ने और गुरु जी ने काफ़ी बात अभी रख दिया इसमें, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। तो मैं 10 साल हो गया इस सिद्धिपीठ से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और मेरा बीच में डिस्क की प्रॉब्लम हो गई थी, जो 3 मिनट तक मैं खड़ा नहीं हो पाता था। जबकि मैं डॉक्टर से मिली तो डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन की सलाह दी। तो उस टाइम में मैंने गुरुजी से बात किया और गुरुजी मुझे डिवाइन पावर द्वारा मुझे ट्रीटमेंट दी, और मैं आज पूर्णम
जन्म मिला है और फिर मैं आज 10-15 किलोमीटर मैं पैदल चल सकता हूँ, गाड़ी भी चला सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। तो गुरुजी ने मुझे कई शक्तिपात किया कि लोगों को ट्रीटमेंट देने के लिए। तो मैं काफ़ी लोगों को ट्रीटमेंट दे चुका हूँ, माइग्रेन के लिए, यूट्रस के सिस्ट के लिए, और ख़ास करके मेरे नज़दीकी मेरे परिवार की एक साधक है जिनकी एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, जो दिन में 4-5 बार 10 बार तक दौरा पड़ जाती है। आज 3 महीने से उनकी 1 सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए दौरा पड़ते हैं और उनको पता चल जाते हैं। तो ये मेरे बात बहुत खुशी होती है कि आज गुरुजी ने जो शक्तिपात किया था ट्रीटमेंट के लिए और डिवाइन पावर द्वारा लोगों की जन कल्याण करने के लिए। तो मैं तो सभी को जो आज वीडियो देख रही है और साधकों को भी मैं कहूँ कि गुरुजी द्वारा जो शक्तिपात किया गया लोगों की जन कल्याण करने के लिए, वो आगे ले जाए, शीत पीठ को आगे ले जाए। और गुरुजी से मैं एक सवाल करूँगा कि गुरुजी, जब से हम लोग इस सिद्धिपीठ से जुड़ी है, गुरुजी ने ध्यान की शक्तिपात की, फिर हवन की शक्तिपात किया हुआ है। तो गुरुजी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ध्यान से तो शरीर शुद्ध हो जाते हैं, और ये जो हवन यज्ञ हम लोग करते हैं इसमें हमारे क्या असर पड़ते हैं, और ख़ास करके लोगों क्रियाकांड में मतलब व्यस्त रहते हैं कि ये यज्ञ करना वो करना, पर ये जो गुरुजी ने हमें जो यज्ञ की शक्तिपात दिया और यज्ञ करने की जो अनुमति दिया, इससे मैं जब से ये यज्ञ कर रहा हूँ तो अपनी विल पावर इतनी स्ट्रांग हो गई, और परमात्मा की जो फीलिंग्स होती है, तो इस हवन योग से और ध्यान से मुझे ये महसूस हुआ है। तो गुरुजी से मैं यही प्रश्न करूँगा कि गुरुजी, ये जो हवन यज्ञ हम लोग कर रहे हैं इसमें हमारे के ऊपर कितनी असर पड़ती है और परमात्मा से कितनी अटैचमेंट हो जाती हूँ, कृपा गुरुजी इसके ऊपर। संजीत कर जी ने पूछा कि जब लोग हमारे से जुड़ते हैं, स्थान पे आते हैं बीमारियां लेके कोई भी, तो एक शक्तिपात किया जाता है। शक्तिपात का अर्थ है जो सिद्धि परमात्मा की तरफ से मुझे दी गई, उनकी प्रेरणा से मैंने की, उस सिद्धि का एक पार्ट शक्तिपात के द्वारा आपके शरीर में दिया जाता है। और जब उस शक्ति का आह्वान करते हैं, वो एनर्जी आपकी बॉडी में स्टैंड होती है और आपकी बॉडी से बाहर वेव्स निकलती हैं। जिस आराध्य देव को आप पूजते हैं और जिसको आप पुकारते हैं, बोलते हैं, उस तक आपकी आवाज़ जाती है। जैसे कहते हैं ना कि मैं पूजा पाठ तो बहुत कर रहा हूँ, लगता नहीं। काफ़ी लोग कहते हैं हमने अपने कुल देवता के स्थान बना रखे हैं, कपड़े भी देते हैं, पाठ करा रहे हैं, लग नहीं रहे। तो इसमें जहाँ भी आप तीर्थ स्थल पे जाएं, किसी भी धाम पे जाएं, अपने देवी देवताओं का पाठ कराते हैं, पूजते हैं और उनका अनुष्ठान कराते हैं, तो आप जिस भी शक्ति को, ये शक्ति जो हम शक्तिपात करने की बात कही गई संजीत कर की ओर से, उसका आह्वान करके जब उस शक्ति को पुकारते हैं तो उस तक आवाज़ जाती है। और जो अपनी बातें उनके आगे रखते हैं, अगर वो परमात्मा को ठीक लगता है तो उनका सोल्यूशन भी होता है। चाहे वो शारीरिक बीमारी हो, चाहे हमारे कारोबार को लेकर हो, चाहे गृहस्थ जीवन को लेकर हो, चाहे और समस्याओं को लेकर हो। वो देखो, हमारी इच्छाएं तो कभी पूरी नहीं होती, पर हमारा फर्ज है हमने परमात्मा की शरण में अपने बातें रखी और वो बात परमात्मा तक पहुंची और परमात्मा को अच्छे लगा तो उसने की। तो ये तो हम शुरू में ही करते हैं लोगों को, जैसे स्थान पे आते हैं। अब हमें लगता है ये आदमी इंटरेस्ट ले रहा है पूरा और स्थान पे सही ढंग से चला हुआ है, फिर उसको हम समझाते हैं कुछ दिनों में। ये था ध्यान, जो आप ध्यान में खड़े होके शक्ति का आह्वान करके परमात्मा से प्रे कर रहे थे, मेरे शरीर में ये बीमारी है, घर में ये संकट है, आप कल्याण करें, आरोग्य और शांति के लिए हमने उसको शक्तिपात किया था ध्यान का। तो फिर हम उसको लोगों को समझाते हैं, बिना कहीं समझाते हैं लोगों को। और काफ़ी देर तक मैं, जब तक वो ये ना कह दे मेरी समझ में नहीं आया गुरुजी, मैं उसको लगातार समझाता रहता हूँ। उसको हम हवन करने के लिए प्रेरित करते हैं कि इसमें और शक्तिपात होगा
हवन का जो शक्तिपात करते हैं उसमें कोई भी फीस नहीं लगा रखी है, कुछ भी नहीं लगा रखा है हमने, और काफ़ी अच्छे ढंग से उनको समझाने की कोशिश करते हैं। तो हवन क्या है? हवन वो तो मैंने जो ध्यान बताया, ध्यान से आपकी बॉडी का शोध होता है। और मैंने कहा ना, जितनी भी ब्रह्मांड के अंदर शक्तियां हैं, ये पूरी प्रकृति, ये वनस्पति जगत, ये नदी नाले पहाड़, ये जितनी हवा, जितनी भी एनर्जी, जितने तत्व हैं इस ब्रह्मांड में, और जितने भी जिनको हम परमात्मा कहते हैं, जैसे गोरक्षनाथ जी, कृष्ण भगवान, गणेश जी, शिव, दुर्गा, जो भी शक्तियां हैं, मैं तो ये मानता हूँ हम इनकी दी हुई जिंदगी जी रहे हैं। इन्होंने किसी भी समय में जब सनातन हुआ तो इस ब्रह्मांड का, इस सृष्टि का शोध किया, और इंसान के लिए क्या लाभदायक है सृष्टि में उत्पन्न किया। वो तरह तरह की जड़ी बूटियां, पेड़ पौधे, जल, अग्नि, वायु, सब कुछ, और संरचना की, और माँ दुर्गा ने सृष्टि का संचालन किया। और आज भी इस पूरे ब्रह्मांड में वो एक सुरक्षा चक्र की तरह घूम रहे हैं, और हम उन शक्तियों से पाई गई सिद्धि के द्वारा आपको यज्ञ की शक्ति का शक्तिपात करते हैं। और जब इस सिद्धि के द्वारा किए गए शक्तिपात से आप यज्ञ करते हैं, और जिस शक्ति का आह्वान करके उसमें आहुति डालते हैं, उसी शक्ति की एनर्जी इस ब्रह्मांड में, जैसे आप मंत्र बोलेंगे, इस ब्रह्मांड में गूंज जाती है। मान लिया आपने गोरख की आहुति डाली तो गोरख जागा, और गोरख क्या है? पूरी सृष्टि का, सनातन का मालिक, इस सनातन की धरोहर। तो पूरी प्रकृति, जब हमारा यज्ञ शुरू होता है, सबसे पहले इसमें गोरख की आहुति डलती है ताकि पूरी सृष्टि जागृत हो। और जब पूरी सृष्टि जागृत होती है, सभी देवी देवताओं जागते हैं। फिर आपने माँ दुर्गा की डाली, माँ दुर्गा तक पुकार जाएगी, उसकी कृपा आपके ऊपर होगी। फिर आपने गणेश जी की डाली, उसकी जाएगी। आपने शिव की डाली, वहाँ जाएगी। विष्णु की डाली, वहाँ जाएगी। कृष्ण भगवान की डाली, वो वहाँ जाएगी। तो हम जिस शक्ति की आहुति डालते हैं, वही शक्ति, वही एनर्जी इस ब्रह्मांड का शोध करने लग जाती है। आपके के द्वारा कोई भी नेगेटिविटी जब आप डाल रहे हैं, ओम शिव दुर्गा माताए स्वाहा, माँ दुर्गा की शक्ति जागृत हुई, और उसके आसपास जो भी नेगेटिविटी है इस हवन में आती है। माँ दुर्गा की कृपा से जितना स्मरण किया, जाप किया, स्वाहा, ठीक है ना, तो पूरी की पूरी नेगेटिविटी माँ दुर्गा की कृपा से इस ब्रह्मांड का शोध करती है। ये नहीं है किताब पढ़िए, किताब में सब कुछ करा दिया। परमात्मा की दी गई सिद्धि सीधा, इसमें कोई उल्टे सीधे उच्चारण नहीं, सीधा उसका नाम और उसकी कृपा और उसके नाम से स्वाहा, और उसने अटैक किया वहाँ, और जितना बोला माँ दुर्गा की कृपा से जितना शोध हो चुका, वो उसके द्वारा हवन में शोध होता है इस ब्रह्मांड का, इस तरीके से। तो इस ब्रह्मांड की सभी शक्तियों को ये यज्ञ जागृत करता है। ब्रह्मांड भी पॉजिटिव होता है, आसपास का वातावरण पॉजिटिव होता है, और जो लोग इस यज्ञ को करते हैं उनका प्लस पॉइंट होता है परमात्मा की शरण में। वो एक दिन अच्छे से अच्छे साधक बन सकते हैं। पर यज्ञ करें, ध्यान करें, कुछ भी करें, समर्पित होकर करें, इच्छाओं में डूबकर ना करें। होता सब कुछ है, कारोबार भी चलेंगे, सुख शांति भी होगी, परिवार भी बढ़ेगा, आपकी विजय भी होगी, पर मांगने से नहीं होगी। आप समर्पित हों, डूबें, उसकी शरण में रहें, दुनिया की जन कल्याण की भावना रखें, रास्ते निकलेंगे। तो ये इसलिए यज्ञ की करते हैं। और अभी तो हमने लोगों को यज्ञ तक पहुंचाया, ये तो पहला स्टेप है, इसके बाद तो बहुत कुछ आगे भी मिलेगा। ठीक है संजीत जी? गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, मेरे सवाल की जो आपने खूब सुंदर से समझा दिया, मैं प्रसन्न हूँ। और सभी साधक और जो ये वीडियो देख रहे हैं सभी के लिए मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि सिद्धपीठ से जुड़े और गुरुजी की आशीर्वाद ले, परमात्मा की कृपार्थ बने। मैंने इस सिद्धि से जुड़े काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, और मैंने जैसे जैसे इस सिद्धि को के साथ जुड़ा और जैसे जैसे ध्यान लगाया, तो मेरे को काफ़ी शरीर में बहुत आराम मिला। और साथ साथ में मैं जिसके साथ में जिसको भी कोई तकलीफ़ रहती है, उसके साथ मैं उस सिद्धि का प्रयोग करके उसको ट्रीटमेंट भी देता हूँ, तो उनको भी काफ़ी राहत मिलती है। तो मैं चाहता हूँ कि काफ़ी लोग इनसे जुड़े, जो तकलीफ़ है, जिनको मेडिकल साइंस के द्वारा ठीक नहीं हो पा रहे, या टाइम लग रहा, या डॉक्टरों के समझ में नहीं आ रहे, वो इस सिद्धि के द्वारा ठीक हो सकते हैं। तो सभी
जो भी वीडियो देखेंगे उनसे अनुरोध है एक बार इसको अपनाएं, महसूस करें। ये महसूस को समझने में कोई चार्ज नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा, समझाया जाएगा और आपको महसूस होगा कि नहीं हाँ ये चीज़ है। क्यों कभी कभी डॉक्टरों को इतना पैसा दे दिया जाता है, अरे भैया बिना पैसा ही आपका काम हो जाएगा और खड़े खड़े 10 मिनट में काम हो जाएगा। तो उसको आप रेगुलर यूज करेंगे, शरीर भी शुद्ध होगा, बीमारी भी भागेगी। तो इसके लिए गुरुजी हमको और कोई आदेश है कि इस हिसाब से आप करें तो ठीक रहेगा। जिनको डायरेक्ट आपसे टच नहीं हो रहा है, जो हमारे से मिलने वाले हैं, उनको शक्तिपात नहीं हो, उनको एक बार ट्रीटमेंट दें तो उनको कितने दिन ट्रीटमेंट दें या किस हिसाब से उनको ट्रीट करें, वो थोड़ा इस पर ध्यान दें। ये बात जो आपने भोजक जी कही बिल्कुल बहुत ज़रूरी बात थी। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो हज़ारों किलोमीटर दूर हमारे से बैठे हैं और वो आपके संपर्क में हैं, वो मेरे पास स्थान पे नहीं आ सकते, तो आपसे कांटेक्ट करें वो, और फ़ोन पे जैसे लाइन पे उनको शक्तिपात किया जाएगा, समझाया जाएगा। देखिए परमात्मा हर जगह है, कण कण में विराजमान है, आपके घर में भी है, बाहर भी है, यहाँ भी है, वहाँ भी है। बात परमात्मा की नहीं है, बात है उस परमात्मा के द्वारा दी गई इस सिद्धि की जो केवल जन कल्याण के लिए है, नकारात्मक प्रभाव को खत्म करने के लिए है। किसी भी गलत क्रिया में आप पागल हो गए, ऐसे मंदिरों में चढ़ावे चढ़ाते घूम रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, कभी कितना प्रसाद लगा रहे हैं, लोग आपको बहका के ताबीज बांध रहे हैं, आपको गलत अनुष्ठान करा रहे हैं, चौराहे में रखवा रहे हैं। इस सिद्धि में कुछ भी नहीं, सीधा परमात्मा की कृपा और उसका रास्ता। तो फोन पे उनको बिठाएं, हमारे से कांटेक्ट करें, उनका फोन पे शक्तिपात कर दिया जाएगा, ध्यान का रास्ता बताएंगे और वो घर में करेंगे और बीमारियों से निजात पाएंगे। आपके ही घर में ना मैं हूँगा वहाँ ना कोई, आप होगे और परमात्मा होगा, और सभी बीमारियों से, कैसी बीमारियों, उनका निदान होगा और परमात्मा की कृपा होगी। और मैं कहता हूँ जो लोग हमारे से जुड़ते हैं उन लोगों को हम सब कुछ सिखाते हैं कि आप लोग ध्यान करें, और ऐसा तरीका ही बताते हैं कि आप खुद भी औरों का भला कर सकते हैं। जैसे भोजक जी ने, जैसे संजीत जी बैठे हैं, कमल जी हैं, विकास जी, इन काफ़ी लोगों ने खुद भी लोगों का भला किया है परमात्मा की सिद्धि के माध्यम से। तो आप भी जुड़ें, खुद ठीक हों, औरों को भी इस सिद्धि के माध्यम से नाथ जी कृपा से आरोग्य प्रदान करवाएं। तो मेरा यही कहना था। तो ऐसा कितनी दूर बैठे हों, परमात्मा वहाँ भी है, बस हमें आपको इस सिद्धि से कनेक्ट करना है। इस सिद्धि से जैसे ही कनेक्ट होंगे आपकी विल पावर जागृत होगी और परमात्मा की कृपा होनी शुरू हो जाएगी। और बोलो भोजक जी। बात पे हम पूरा करेंगे प्रयास कि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को इस पे शक्ति के प्रभाव से ठीक किया जाए और उनको रिलैक्स दिया जाए, ताकि उनको समझ में आए, ताकि इधर उधर भटक रहे हैं, कोई हाथों में स्टोन पहन रहा है, कोई गले में ताबीज डाल रहा है, गले अलग अलग माला पहन के घूम रहा है, जिनका कोई फ़ायदा नहीं और अनाप शनाप पैसा खर्च रहा है, बड़े बड़े पूजा पाठ करा रहा है, पर उनका असर नहीं पड़ रहा है। इसमें तो कुछ भी नहीं करना, उसको खुद स्वयं अपना कार्य करना है। तो ये चीज़ सबको जन भावना तक पहुंचानी पड़ेगी, जन जन तक पहुंचाएंगे तब जाके उनको समझ में आएगा कि नहीं हाँ कि हम इसमें उनको खुद अपना काम खुद करना सीख जाएंगे, तो अपने आप दूसरों को चक्कर ख़त्म हो जाएगा। उनको एक जन कल्याण के लिए बहुत सुंदर और अच्छा मौका होगा ये मेरे लिए। जी ओम लक्ष्मी। मैं साधक विकास सोनीपत हरियाणा से, सिद्धपीठ से मैं 11 साल से जुड़ा हुआ हूँ। महाराज जी ने जो ये अभियान चला रखा है, जन कल्याण जो अभियान है, इसमें यह समस्त प्राणी जगत के लिए एक वरदान है। इसमें महाराज जी ने हमें एक साफ सुथरा और सरल रास्ता दिया। इस रास्ते के द्वारा हम बिना किसी धागे ताबीज, किसी भी बिना उपाय के, मात्र ध्यान के द्वारा प्रत्येक आदमी, जो भी आदमी सिद्धपीठ से जुड़ता है उसके ऊपर परमात्मा की असीम कृपा होती है। उसकी वह अपनी सब बीमारियों से निजात पाता है। लेकिन महाराज जी यहाँ बहुत तरह के आडंबर चले हुए हैं। लोग अनेक तरह के अनुष्ठान कराते हैं, उपाय कराते हैं और अनेक तरह की क्रियाओं में गए हुए हैं, जिससे
जो हमने महसूस किया और जो आपने हमें सिखाया कि यह परमात्मा का सही रास्ता नहीं है। अनेक लोग भ्रमित हैं, मंदिरों में जाते हैं, वहाँ पर अनेक तरह की क्रियाएं, अनुष्ठान, उपाय करवाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी बीमारियों से निजात नहीं पाते। तो मैं आपसे एक बार प्रार्थना करूँगा कि इस पर प्रकाश डालिए कि हमारी सिद्धि आपने जो हमें प्रदान की, आपने हमें जो वरदान के रूप में यह एक बहुत अच्छा मौका हमारी ज़िंदगी में प्रदान किया है, और जो लोग अनेक बीमारियों से ग्रस्त हैं उन लोगों के लिए भी एक अच्छा संदेश इस वीडियो के माध्यम से मैं आज, ये मेरी आत्मा की आवाज़ है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे नम्र निवेदन करूंगा कि जो लोग इस तरह की बीमारियों से ग्रस्त हैं, जिनको मेडिकल बेस की बीमारियां हैं, बहुत दिन जिन्हें दवाई खाते हुए हो गए, जैसे बहुत से लोग होते हैं कि आप देखिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि मेडिकल बेस पे ट्रीटमेंट करा रहे हैं लेकिन रिपोर्टों में कुछ नहीं आता, और परमानेंट वो दवाइयाँ खा रहे हैं फिर भी ठीक नहीं हो रहे। मैंने यहाँ प्रैक्टिकल देखे हैं। तो महाराज जी से मैं एक बार प्रार्थना करूँगा कि इस पर एक बार दोबारा प्रकाश डालें कि यह आत्मा और परमात्मा का मेल, और ये जो लोग इस तरह के अनुष्ठानों और इन आडंबरों में फंसे हुए हैं, इनके बारे में महाराज जी एक बार प्रकाश डालिए कि ये सही क्या है और गलत क्या है। ये तो जो मेरे से सवाल कर रहे हो मैंने आपको समझा ही दिया पूरा, कि लोग अनुष्ठान कराते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, कि ध्यान की क्रिया क्या है, हवन क्या है। मैंने बताया ना, अभी पहले बता चुका हूँ। तो जो विकास जी ने पूछा, ये हमारे स्थान को सारा देखते हैं और बहुत बढ़िया साधक हैं, इनके अपने तजुर्बे हैं। इन्होंने भी काफ़ी लोगों को इस सिद्धि के माध्यम से बीमारियों से छुटकारा दिलाया। तो मेन मोटिव हमारा, मेन जो है मुद्दा, वो है कि शरीर छोड़ने के बाद आदमी की आत्मा कहाँ जाती। इसको साइंस भी मान चुकी है कि आत्मा है, एक वायु का वेग है, एक वायु की गति है, जो हमारे शरीर से जब निकलती है तो आदमी मृत घोषित होता है। पर वो आई कहाँ से और जाएगी कहाँ? ये मैंने बोला ना, ये पूरा ब्रह्मांड इन सिद्धों का, इन परमात्मा का एक घर है, और इन सभियों ने अपने समय पे सिद्धि की, रिसर्च की, और ये उस तपोबल पे इन्होंने परमात्मा कहलाए। जैसे मैंने बोलता पहले बताया कि आप यज्ञ करते हैं तो वो शक्ति जागती है, वो शक्ति जागती है, सब शक्तियों की अपनी कार्यशैली है। तो इसमें हम बार बार यही समझाते हैं कि आप अपनी विल पावर को स्ट्रोंग करें, अपने मनोबल को स्ट्रोंग करें, अपनी विचारधारा को मजबूत रखें। हमारा हर दिशा में मेन तो हमारा यही है कि आपकी पहले तो विचार ठीक हो, आप पॉजिटिव सोचे, नकारात्मक बात दिमाग में रखें ना। जब मेरे पास लोग आते हैं सबसे पहले यही जोर होगा कि कहते हैं लोग, मैं गुरुजी इतने दिन से बीमार हूँ, मैं ठीक ही नहीं हूँगा, बस मर जाऊँ। सबसे मेरा जो शुरू होता है ना समझाना, वो ये होता है, भाई आप पॉजिटिव रहें, आप नकारात्मक प्रभाव की बात ना करें, आप विचार ठीक लाएं मन में। फिर उसके बाद आप ध्यान करें। आप इतने दिन से बीमारियों से ग्रस्त हैं, बीमारियों ने घर कर लिया आपके शरीर में, आपके दिमाग में बीमारियों का डर बसा है। उस डर को छोड़ो और अपने अंदर परमात्मा का वास करें। आप समझें कि गोरख और शिव से बड़ा कोई नहीं। जब उसकी सिद्धि आपके शरीर में गई और एक ट्रैक दिया आपको ध्यान का कि इस मार्ग पर चलें, जो भी कुछ आएगा साफ होता चला जाएगा और आप ठीक हो जाओगे। तो पूरी वाइब्रेट होती है बॉडी। 99% लोग फीलिंग करते हैं कि मेरे शरीर में कुछ हो रहा है। और मैंने कहा ना, जन जन तक ये संदेश पहुंचाने का मेरा भरपूर प्रयास है कि लोग जुड़ें, और केवल अपने ठीक होने के लिए नहीं, पूरी दुनिया को नया जीवन देने के लिए, पूरी दुनिया को एक आरोग्य
प्रदान करने के लिए, आपके घर में शांति रहे। देखिए कई लोग आते हैं मेरे पास, 5 फैमिली मेंबर्स हैं, 6 हैं, 3 हैं, 2 हैं, एक आदमी को लेके आएंगे, गुरुजी ये मेरी बेटी है, बेटा है, पत्नी है, पति है, जो भी है, ये बहुत बीमार है, इतने दिनों से मैं परेशान हूँ, लेके घूम रहा हूँ। तो जैसे दरबार बना हुआ है, ध्यान का मेडिटेशन हॉल है वो, तो वहाँ पे लोग उनको आधे घंटे के 20 मिनट के लिए उस एनर्जी के सामने जो हमने इस सिद्धि के माध्यम से पाई, गोरख कहो, चाहे शिव कहो, चाहे राम कहो उसको, चाहे कृष्ण कहो, कुछ भी कहो, उनके सामने खड़ा करते हैं। और देखिए काफ़ी दरबार ऐसे हैं जहाँ पे म्यूजिक सिस्टम के द्वारा माँ काली माता की भेंट चला देते हैं और किसी की भेंट चला देते हैं और उस भेंट पे डोलने लग जाते हैं लोग। मेडिटेशन में कोई आवाज़ नहीं, साइलेंट, कोई प्रार्थना नहीं, और प्रार्थना है तो मौन है, अपने आंतरिक भाव से परे कर रहे आदमी, कोई आवाज नहीं, और उसके अंदर आपकी बॉडी में वाइब्रेशन होना। आपके शरीर में कोई गलत चीजों ने पड़ाव डाल दिया, वो मूवमेंट करती हैं, कोई भटकती आत्माएं आपके ऊपर प्रभावशाली हैं, वो बोलती हैं और वहां पे मुक्त होती हैं। आपने काफी दरबारों में जाके देखा होगा कि आपको परिच देते हैं, आपको किसी ने कुछ गलत कर दिया, गलत प्रभाव है, ये कहते हैं मरने में नहीं जाना, बच्चा होने में नहीं जाना, ऐसे अनुष्ठान में नहीं जाना, ये ताबीज पहनो, ये ताबीज 6 महीने में बदला जाएगा, 1 साल में बदला जाएगा, तरह तरह की, जैसे विकास जी ने कहा कि गुरुजी ऐसे अलग अलग तरह की क्रियाएं करवाते हैं। यहाँ कोई क्रिया नहीं है, यहाँ उसके नाम का स्मरण होता है, जाप होता है, ध्यान होता है, उसी के नाम का योग होता है। तो सारे रास्ते परमात्मा से मिलान के हैं, सारे के सारे रास्ते। तो इस रास्ते को आप भी अपनाएं और लोगों तक भी ये संदेश दें, और खुद हमको हमारे पास आए, हम बताएंगे और लोगों का भी कल्याण कैसे होगा। और काफी लोग उल्टी सीधी क्रियाएं सीख ली, चाहते थे दरबार चलाएंगे, अब परेशान हो गए हैं, घर में बीमारियां फैल रही हैं और चाहते हैं कि मैं इस गलत रास्ते को छोड़ूं। तो उनके लिए मैं विशेष टाइम देने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई गलत सिद्धि में, गलत स्थानों पे गलत गुरु बना लिए, ऐसी क्रियाएं सीख ली, जब तो शौक शौक में शमशान में जाके सीख ली, ऐसे आदमी मार देंगे, ऐसे बीमार कर देंगे, ऐसे ही कर देंगे, और वो उल्टी पड़ गई आप पे। अब आप पूरा जीवन बर्बाद करके बैठे हैं और आप चाहते हैं इससे छुटकारा कैसे मिले। तो आप मेरे पास आए, आपने कितनी भी भारी तांत्रिक विद्या सीख रखी है और आपका पीछा नहीं छोड़ रही, उससे छुटकारा दिलाएंगे और सीधा परमात्मा की सिद्धि के द्वारा आप एक सही ट्रैक पे आए। इस सिद्धि के माध्यम से दरबार चलाएं, लोगों को इकट्ठा करें, मैं आपको समय भी दूंगा, मैं वहां पे आऊंगा भी। बिल्कुल डरने की, घबराने की बात नहीं है। आदमी कई बार लोभ लालच में बढ़ के गलत विद्याएं सीख लेता है, उसको ये नहीं होता इसका रिजल्ट क्या होगा। अरे मान लिया आप ही अपने जिंदगी अच्छी काट गए, आपकी औलाद भोगेगी। मैंने देखा ऐसे बहुत सारे लोग जिनके दादा परदादाओं ने गलत विद्या सीखी थी और भक्ताई करते थे, शानपत करते थे, शमशान घाटी थे, आज उनका परिवार 20 घरों में बट गया और 20 के 20 घर परेशान भुगत रहे हैं। तो घबराए ना, आए पर अपनी असलियत बताएं और इसका लोगों में ही प्रचार करें, ध्यान करें, यज्ञ करें समर्पित भाव से और उस परमात्मा की असीम कृपा पाएं। तो अभी मैं बैठा था, ये असम से आए मैं भास्कर जी, तो इनका एक इष्ट देव का यज्ञ है, वासुकी देव का, तो इनका एक यज्ञ करेंगे। तो बैठे थे, यज्ञ से पहले बोले गुरुजी 2 मिनट बातें करना चाहते हैं। हमने बहुत कुछ पाए इस सिद्धि के माध्यम से, आरोग्य मिला, शांति मिली, वृद्धि हुई घर में, परिवार में, तो आप हमारे साथ 2 बात कर लो। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये कि इन लोगों ने मेरे से बात करके शक्ति का प्रचार भी किया और आप लोगों को एक सलाह दी। ये इन लोगों के प्रैक्टिकल हैं। ये 5-6 लोग जो मेरे पास बैठे हैं, ये सिद्धियों में गहराई से जा चुके हैं। इसके अलावा भी 10-12 लोग हो रहे हैं। जैसे कि अभी परसों हमारा एक यज्ञ था ऋषिकेश में, तो काफ़ी लोग आए थे, वो सभी अपने घर प्रस्थान कर गए। तो कोई विषय नहीं था कि ऐसे वीडियो डालें, तो बैठे बैठे दिमाग में आई इनके, तो ये संदेश देना था आपको। तो मेरा यही संदेश है, सनातन को जिंदा रखें। ये पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड, ये सभी शक्तियाँ सनातन हैं और सनातन की शरण में रहना है और इस परमात्मा की कृपा पानी है। तो उस परमात्मा के द्वारा दी गई सिद्धि का एक विशेष रास्ता, एक विशेष कृपा है ये, और किसी को शक है तो मेरे से मिल सकता है वो, बिल्कुल।
आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा, ग्रंथों में लिखी हुई कथाओं पे नहीं। देखो ये सिद्धि किसी ग्रंथों पे, किसी पुराणों पे आधारित नहीं है। ये नहीं है कि हम ग्रंथों को महत्व नहीं देते। भागवत है, गीता है, रामायण है, शिव पुराण है, माँ दुर्गा पुराण है, मैं सभी को नमन करता हूँ, हाथ जोड़ के वंदन करता हूँ उनको। ऐसा नहीं है कि हम उनको नहीं मानते, हमें उनका भी अनुसरण करना चाहिए। पर जो मैंने ये सिद्धि पाई, ग्रंथों को पढ़ के नहीं पाई। ये क्या पता किन संचित कर्मों का फल है। गोरक्षनाथ जी, भगवान शिव, माँ दुर्गा, सभी शक्ति, ये पूरी प्रकृति ने खड़े होके ये सिद्धि मेरी झोली में डाली कि इसको बांटो। और जितने लोग मेरे से जुड़े सभी का कल्याण हुआ, सभी निरोग हुए। और देखिए काफी दुनिया तो केवल सुख के लिए भागती है ना, थोड़ा सा दर्द ठीक हुआ भाग जाते हैं। पर कुछ साधक ऐसे हैं जो ठीक भी हैं और ठीक होने के बाद वो चाहते हैं कि इस सिद्धि के आखिरी छोर तक, आखिरी सांस तक जब मेरे प्राण निकले तो परमात्मा मेरे सामने खड़ा हो और कुछ भी ना हाय तो बना हो। तो वही साधक मेरे साथ थे, इन्होंने बात की। इन सभी का मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार, और परमात्मा इन पर कृपा बनाए रखे और आप भी परमात्मा की कृपा के पात्र बने इस सिद्धि के। इसी के साथ मैं सभी को, जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे थे और जो जुड़े हुए हैं अलग परिवार से, मैं सभी से करता हूँ, ये अलग परिवार में काफी लोग ऐसे जुड़े हैं, सारे मैसेज पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, प्रचार नहीं करते। अरे आपने दुख को देखा है और आपने दुख को सहा है और उसके बाद आप यहाँ पे आए और आप निरोग हुए। चाहे आपका दुश्मन हो, दुश्मनों का भला कर दो, दुश्मनी दोस्ती में बदल जाएगी। प्यार बांटो, सिद्धि बांटो, परमात्मा की कृपा पाओ। तो इसी के साथ सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। भगवान शिव, अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान और माँ दुर्गा भगवती जगत जननी को वंदन, और सनातन धर्म की जय, सनातनी बने, सिद्धि से जुड़े। प्रणाम सभी को।